वीडियो भी हमारे पास आ गई, हमने वीडियो देखी, वीडियो में साफ पता लग रहा है कि वो बदबख्ती कर रहा है और वो जिस टाइम बदबख्ती कर रहा है तो उसने अपनी टोपी सर पे रखी हुई है, उनको गरीबी का शिकार बना रहा है, पूरा एक जिस्मानी ताल्लुक बनाता है और उस जिस्मानी ताल्लुक के बनने के बाद नापाक पानी या जो पलीत पानी आप कहते हैं वो दोनों अतराफ से खारिज होता है, उसको इकट्ठा करके किसी ढक्कन में उस पलीत पानी से तवीज़ लिखने का जो है ना ये कोई वो आगे ना ढोंग रचाया करता था। ये काम अगर करवाना चाहते हैं ना तो ये तवीज़ नापाक पानी से लिखना पड़ेगा और फिर कुछ लोगों का कहना है कि ज़ेरे नाफ़ तवीज़ रखना पड़ेगा। मैं जब उसे हवालात में मिला हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ, उसने 8 से 10 11 लड़कियां अपने मुंह से मानी है। बताइएगा इस केस की क्या डिटेल्स हैं, आप तक किस तरह से इत्तला आई और आपकी खबर थी, उनकी खबर थी, ये क्या चलना शुरू हो गया बाद में? उमर बस आपको पता है कि यहाँ पे बस मामला इसी तरह से है। मैं देख रहा हूँ कि अभी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीबो-गरीब लगा क्योंकि ये खबर हमारे पास ही ये बक्कर पुलिस को भी नहीं पता था। हमारे पास ये खबर तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना पहले हमसे राब्ता किया जाता है अच्छा। किसी जो है शख्स की जानिब से, और उसने बताया कि यहाँ पे एक बड़ी मोतबर शख्सियत है, 30 साल से इमाम मस्जिद के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है और एक जाली पीर है। और जाली पीर भी इस तरह का कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें चीज़ें आती नहीं होती, वो बस ऐसे ही कुछ भी फूँक मार देते हैं और वो बस सिलसिला चल रहा होता है। इसका ऐसा नहीं था। ये जाली इस तरह से था कि ये लोगों को पता नहीं क्या-क्या जो है वो मुरादें का क्या-क्या चीज़ें किया करता था। ये ख़वातीन के हवाले से बड़ा जो है ना गंदा था। लेकिन मैंने कहा कि कैसे मुमकिन है एक शख्स जो इतना मोतबर है, वहाँ पे 30 साल से इमाम मस्जिद है, वहाँ पे इसने एक मदरसा बनाया हुआ है, एक स्कूल बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चियों को मुफ्त तालीम दे रहा है। इसके अपने बच्चे भी जवान हैं और शोबा तदरीस से मुंसलिक हैं। कैसे मुमकिन है कि इलाके के लोगों को नहीं पता, या अगर वो इतने साल से बदबख्ती कर रहा है तो ये अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो उन साहब ने मुझे कहा कि हमारे पास एक विक्टिम है और विक्टिम ने जब उसे पता लग गया कि ये बदबख्त इंसान उसको कोई भी लालच या मुराद और इस तरह की उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करने का लालच देके उसको जो है जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, अपनी जिनसी लिज़्ज़त पूरी कर रहा था और उसका जिस्मानी इस्तेहसाल कर रहा था। जब उसको पता लग गया कि ये बदबख्त इंसान है और ये उसके साथ जो है बेगैरती कर रहा है, तो उस खातून ने बड़ी हिम्मत करते हुए इसके बदबख्ती करते हुए के कुछ चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर ली। अच्छा। और ये मैं समझता हूँ कि उस लड़की के लिए एक जिहाद से कम नहीं था, क्योंकि जिस इलाके में ये बैठा हुआ था वहाँ पे एक तो वो जो अहले इलाका थे उस पे इसका बड़ा रौब था, उसको बड़ा मोतबर समझते थे और उसके अलावा वो इलाका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जहाँ पे ख़वातीन को जो उनका मुकाम है वो भी नहीं दिया जाता। और वहाँ पे अगर किसी को ये पता लग जाए कि कोई खातून ने इमाम मस्जिद के वाले से कोई बात कह दी या कोई इस तरह के खातून पे कोई इल्ज़ाम लग जाए, तो उसके लिए बहरहाल मौत ही उसके सामने खड़ी है। तो उसने बहरहाल अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए इस बदबख्त इंसान को एक्सपोज़ करने का फ़ैसला किया। इसने वो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद एक और हमारे पास ऑडियो मैसेज था जिसमें उसने उसे कहा कि तुम ये क्या करते हो लोगों के साथ? और तुमने जो मेरे साथ करना था वो तो कर लिया, अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी तुम्हें सेम खातून का वॉइस नोट। सेम खातून थी। क्योंकि वीडियो भी हमारे पास आ गई, हमने वीडियो देखी, वीडियो में साफ पता लग रहा है कि वो बदबख्ती कर रहा है और वो जिस टाइम बदबख्ती कर रहा है तो उसने अपनी टोपी सर पे रखी हुई है। अच्छा। अपनी टोपी सर पे रखी हुई है और वो क्या रहा है कि उस खातून को जिनसी तौर पे जो है वो उसको दरिंदगी का शिकार बना रहा है, पूरा एक जिस्मानी ताल्लुक बनाता है और उस जिस्मानी ताल्लुक के बनने के बाद जो जो आपको पता है नापाक पानी या जो पलीत पानी आप कहते हैं वो दोनों अतराफ से खारिज होता है, उसको इकट्ठा करके किसी ढक्कन में उस पलीत पानी से तवीज़ लिखने का जो है ना ये कोई वो आगे ना ढोंग रचाया करता था। और मैं जब उनसे पूछा कि ये फँसाता किस तरह से था, तो उन्होंने यही बताया कि ये फँसाता ही इस तरह से था कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोई आ गया शख्स जो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा कोई जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसको कोई ऐसे मसले में फँस गया। अब बहुत से मसले हैं, मतलब कि कोई शादीशुदा जोड़ा है उसको जो अल्लाह ताला ने कोई थोड़ा-सा सब्र यानी कि या थोड़ा-सा भी कोई देर है या कोई मामलात हैं, कोई भी, तो उसको उस तरफ से कैश कर लेना या किसी के कोई भी मामलात हैं, सास नहीं ठीक या बहू नहीं ठीक कोई हवाले से, और फिर उससे कहना कि ये काम अगर करवाना चाहते हो ना तो ये तवीज़ नापाक पानी से लिखना पड़ेगा और फिर कुछ लोगों को कहना कि ज़ेरे नाफ़ तवीज़ रखना पड़ेगा। अब कोई भी शख्स जो इसके पास जाता था, इसको कोई भी तवीज़ दे कि ये ज़ेरे नाफ़ आपको पता है क्या मामला था, रखना पड़ेगा, तो आप किसी से भी रखवा लें। तो वो कहेगी कि अब मैं किससे जाके रखवाऊँ, मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर आप ही रख दें। तो ये इसकी वीडियो आ गई और फिर वो ऑडियो में ये इंकशाफ भी कर रहा है कि मैं तुहाडे वास्ते फलां तवीज़ और फलां जानवर दी खल ला ते फलां, ते तू ते मेरी बेटी है। उसने कहा बेटी के साथ ये करते हैं?
इसको नहीं पता था कि इसकी बकायदा तौर पर वो बदबख्ती रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी हो कर चुकी ली। हुई अच्छा, है। उसने लड़की ने वीडियो भी बनाई, लड़की ने ऑडियोज भी इसकी रिकॉर्ड कर ली, वीडियो कॉल वगैरह पे जब भी, और एक सोर्स के जरिए से आप तक ये हमारे तमाम तक आ गई, हमारे तक। अब आप गए कब और ये सारा हाँ, मामला हमने ना फिर इस चीज़ को ना पकड़ा कैसे इसको इसको इंश्योर किया, इस चीज़ को क्रॉस चेक किया कि कहीं हमें कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो, किसी का कोई ज़ाती मसला ना हो, सही। हमें कोई इस्तेमाल कर रहा हो। तो हमने इसमें ये ना चीज़ें क्रॉस चेक की, विक्टिम सामने नहीं आना चाह रहा था क्योंकि इस तरह के केस पे कोई भी विक्टिम सामने नहीं आ पाता। और यही वजह थी, ये जो ख़वातीन उस इलाके में इतनी एम्पावर नहीं है, कोई भी बच्ची के साथ मामला हो गया तो घर जाके नहीं बताती थी कि मुझे घर वाले मार देंगे। इसी वजह से ये अब तक चलता आ रहा था। उस बच्ची को हमने एतमाद में लिया, उसने चीज़ें कुछ शेयर की, फिर हमने इसको जो है अहले इलाका से वहाँ पे क्रॉस चेक किया और फिर हमें पता लगा कि जो भक्कर का इलाका है, ये असल में भक्कर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर खुशाब की सरहद शेरगढ़ का इलाका वहाँ पे मौजूद था। और वहाँ पे हमने जब लोगों से पता करवाया तो हमें पता लगा कि वहाँ पे अहले इलाका में से कुछ 50% लोग इसी से कुरान पढ़ना सीखे हैं। अच्छा, मुझे था कि इस तरह के लोगों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता या इस तरह की ये इल्म नहीं होता। जब मैंने इससे मेरी मुलाकात हुई हवालात में, तो मैंने इसे पूछा कि क्या आपको मतलब अगर कोई हमें कुछ सुनाए, तो इसने जब तलावत शुरू की तो इसकी किरात इतनी बेहतर थी कि मैं बहुत से कारियों को भूल रहा, मतलब इतनी बेहतर किरात थी। इसका ज़ेर ज़बर आइन आऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि बड़ा, और फिर इसकी हाँ वो बड़ा अच्छे अंदाज में था। और फिर इसने अपने जुर्म का इकरार भी शुरू कर दिया। जिस दिन इसको पकड़ा उस दिन इसने जुम्मे की नमाज बाजमात पढ़ाई है, और जब इसको पकड़ा तो फिर इसने जो है इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। जी मेरे को अच्छा, कितनी मुश्किल से आपने गिरफ्तार करवाया इसको? इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। नॉर्मली हमारे प्रोग्राम का एक जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम जाके फौरी तौर पे कल्प्रेट को पकड़ते हैं और फिर इदारे को इंगेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इदारे को इंगेज करें, इदारा फिर वो जो यहाँ पे हुआ कि इदारे ने कहा जी 80 कार्रवाई की है। इदारे को अगर पकड़ना होता तो 30 साल से वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी 60 साल उम्र है, बच्चे जवान है। ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक एक दिन रात को ख्याल आया कि मैं किसी की भी औरत के साथ जो है ज़ना कर लेता हूँ। वो कब से कर रहा होगा? आज तक आपके सिस्टम को पता नहीं लगा, इसलिए नहीं पता लगा कि उस जगह से थाना तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर था और ये जगह जो थल रेगिस्तान है उसके बिल्कुल साथ थी। मतलब कि वहाँ पे मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल ही नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो हम वहाँ पे गए, हमने सोचा कि इसको खुद जाके इसे पकड़ते हैं, इसे पूछते हैं कि ये कौन सा दम और यकदम आपने शुरू किया हुआ है। तो लेकिन ना उस पे फिर कुछ टीम वालों का ख्याल ये था कि जो एक शख्स 30 साल से यहाँ पे मोतबर है, इमाम मस्जिद है और बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है, वो तो एक बार कहेगा फद्दो है इन्हों, जो भी उनकी वहाँ पे जो रवायती जुबान है कि इन्हों फद्दो है मैनू अगवा करो वही, तो वो तो इलाके वालों ने तो उसी की सुननी थी और थाना बहुत दूर था। और आपको पता है कि जो इस तरह के दीन के लबादा और के या पीरी फकीरी के जो है वो बेस में बैठे होते हैं, उनको फिर लोग जो है उनके कहने पे बहुत कुछ करते हैं। और फिर मुझे ये भी था कि एक शख्स जो 60 साल से बदबख्ती कर रहा है उम्र के इस हिस्से में, जब वो एक्सपोज होगा तो यार मुमकिन है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमने मुतलका SHO DSP को इंगेज किया, उन्होंने कहा जी हमें कंप्लेनर दें। मैं कहा भाई कंप्लेनर तो सामने नहीं आएगा, कंप्लेनर आज आप वो नहीं भी पता लगता, वो अहले इलाका में इधर उधर बात निकल जाती है, उसके लिए तो मसला हो जाएगा, उसको तो उसके अपने घर वाले मार देंगे। उस लड़की के साथ जब ये जिस्मानी ताल्लुक बना रहा था, उसका भाई दूसरे कमरे में बाहर बैठा हुआ था और वो अपने भाई की को फरियाद लेके गया हुआ था। अच्छा, ये खातून अपने भाई की को फरियाद लेके गई, फिर उसका अपना भी कोई मामला होगा और ये एक तरफ भाई बैठा हुआ। मैं उससे कह रहा हूँ कि तुम मनाते किस तरह थे, मतलब किस तरह से तुम कायल कर लेते। इसके पास जाहिर बात है इस तरह के लोगों को कोई साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ चीजें तो आती होती हैं जिससे आप अगले को माइल कर लेते हैं, अगले को जो है उसका एतबार जीत के अगले को लगता है कि शायद ये काम करने का तरीका ही ये है। अभी वो पीर जो है वो बिहाइंड द बार। अब हम हुआ क्या कि SHO DSP साहब ने कहा कि कंप्लेनर जब तक नहीं होगा तो हम तो कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हमें था कि हम बगैर पुलिस के यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है नुकसान होने का ऐन मुमकिन खदशा था। फिर हमने DPO साहब को किस तरह से इंगेज किया, DPO साहब को इंगेज करना बड़ा मुश्किल था। फिर DPO साहब इस इलाके से कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठते थे, जो उनका ऑफिस था। हम वहाँ पे गए, DPO साहब को तमाम तरह तफसीलात बताई, उन्हें जैसे पता लगा ये कहाँ के इलाके का वाक़या, उन्होंने पीछे से बंदा उठवा दिया हमारे से पहले। अब हमें DPO साहब को बताया कि हम इतनी दूर से यहाँ पे इस बंदे को एक्सपोज इसलिए करने आए हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के ढोंगी बाबा बैठे हुए और लोग इन शैतानों को फरिश्ता समझ रहे होते हैं और हमें इस बंदे का इंटरव्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये बदबख्त इंसान जिसको को फर्ज करें अगर 10,000 लोग भी मानते हैं या 20,000 लोग भी जानते हैं जो इसके हाथ पांव चूमते हैं, इसके आगे जो है वो इसके इस्तकबाल में खड़े होते हैं, वो जब ये अपने मुंह से बताएगा कि मैंने ज़ना किया है या मैं इतनी लड़कियों को अपनी बदबख्ती का निशाना बना चुका हूँ, एतकाद टूटेगा, फिर उनसे आगे लोगों को जाएगा। बहरहाल जो DPO साहब ने कहा कि मैं तो फिर आपको नहीं उस तरह फैसिलिटेट कर सकता। हमने बहरहाल उन्होंने बताया कि हम इतनी दूर से इस बंदे को तो पकड़वाने आए हैं लेकिन हमारा एक बड़ा कॉज है,
बंदा पकड़ लेंगे, उससे चलो ये होगा जो एक 30 साल से वो लोगों की बहनों बेटियों की इज्जतें खराब कर रहा है। मैं जब उसे हवालात में मिला हूँ, हल्फिया कह रहा हूँ, उसने 8 से 10 11 लड़कियां अपने मुंह से मानी है। आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, उसको कार्रवाई नहीं हो सकती थी, पुलिस कह रही थी कंप्लेंटेड नहीं है, तो फिर वो गिरफ्तार कैसे हुआ? आपने जो बता रहे जब हैं हमने वो एविडेंस दिखाया डीपीओ साहब को, उन्होंने फिर उसको जो है वो गिरफ्तार किया। फिर इनको मौके से कुछ चीज़ें भी उससे बरामद होगी। ज़ाहिर बात है, जो इस तरह के बदबख्त होते हैं, उस अपनी तरफ से तो बैठा हुआ था, उसको तो टेंशन नहीं थी कोई इस तरह को कभी मामला भी हो जाना है। और फिर डीपीओ साहब ने उसको फौरी तौर पे, और अब सुने कि पुलिस ने उसको जाके भी कैसे गिरफ्तार किया। पुलिस बता रहे हैं कि हम अपने डाले पे नहीं गए, हमने भी अपने, वो एक लेडी कांस्टेबल थी, उनको एक सिविल में भेजा कि जी हम दम करवाने हैं, इस अंदाज में उसको फिर वहाँ से किसी तरह ट्रैप करके गिरफ्तार किया गया। और जब उसको फिर गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार के बाद जो है वो फिर उसने फिर जब अंदर मुंह खोला तो फिर उसने बहुत सी चीज़ों का जो है वो किया। फिर डीपीओ साहब ने मुझे बताया कि ये तो एक शैतान नुमा इंसान है, जो बिल्कुल ठीक पिछले 30 साल से एक मोतबर बन के, एक इमाम मस्जिद बन के हम्म लोगों के जो है एतमाद के साथ खेल रहा है। हम्म और मुझे हैरानगी ये थी कि इसके बच्चे जवान, अल्लाह ताला ने उसको इल्म भी दिया हुआ था, वो किरात भी अच्छे करता था, हाफ़िज़ कुरान भी ठीक था, और कर क्या रहा है? मतलब ये लेकिन कित ज़ाहिर है इंसान के अंदर का हैवान और शैतान जब भी हुँ, जाग जाए तो उस हुँ, पे क्या कहा जा हुँ, सकता हुँ। है।